दोस्तों, ओवल टेस्ट का चौथा दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने इंग्लैंड की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चौथे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, ओवल टेस्ट का चौथा दिन जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे रोमांच अपने चरम पर पहुंचता गया। पहले 3 दिन के खेल के बाद माहौल ही कुछ ऐसा बन चुका था कि हर दर्शक की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थीं। तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने गजब का जलवा दिखाते हुए दूसरी पारी में 396 रन ठोक डाले थे और इंग्लैंड के सामने रख दिया था 373 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य। इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा शुरू भी कर दिया था, लेकिन तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते उन्हें एक बड़ा झटका लग चुका था। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक करॉली को क्लीन बोल्ड कर दिया था। उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 50 रन पर 1 विकेट था और मैदान पर खामोशी छा गई थी। चौथे दिन का आगाज इंग्लैंड के लिए बेहद अहम था। बल्लेबाजी करने उतरे बेन डकेट और ऑली पोप, दोनों पर टीम की उम्मीदें टिकी हुई थीं। लक्ष्य बड़ा था और सामने भारतीय गेंदबाजी का मजबूत आक्रमण खड़ा था। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में खूब धैर्य दिखाया। सिराज और आकाशदीप की धारदार गेंदों को बड़ी सावधानी से खेलते हुए उन्होंने विकेट कीमती समझकर बचाए रखे। कुछ ओवर बाद जब उन्हें लगा कि पिच अब थोड़ी आसान हो रही है, तब उन्होंने गियर बदला। खासकर बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार करते हुए लगातार बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया। उनकी बैटिंग देखने लायक थी। कवर ड्राइव, पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से उन्होंने रन बटोरे। दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठा जब डकेट ने शानदार अंदाज में अपनी अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर ऑली पोप भी कमाल का साथ निभा रहे थे। इंग्लैंड का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका था और भारत पर दबाव बनना शुरू हो गया था। लेकिन भारतीय गेंदबाजों की खासियत ही यही है, जब लगता है मैच हाथ से निकल रहा है तभी कोई एक चिंगारी खेल का रुख बदल देती है और वो चिंगारी बने एक बार फिर मोहम्मद सिराज। डकेट जैसे सेट बल्लेबाज को उन्होंने विकेट कीपर के हाथों कैच करवा दिया। ड्रेसिंग रूम से वापसी करते वक्त डकेट का चेहरा साफ बता रहा था कि उन्होंने टीम को मजबूती दी थी, लेकिन जाते जाते इंग्लैंड को मुश्किल में छोड़ गए। उन्होंने 58 रन बनाए और इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे। अब मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। पूरे इंग्लैंड की उम्मीदें उन्हीं पर टिक गई थीं। सभी को पता था कि अगर इंग्लैंड को यह मुश्किल लक्ष्य छेद करना है तो रूट का टिकना बेहद जरूरी होगा। जो रूट के साथ ऑली पोप ने पारी को थामने की कोशिश की। पोप का बल्ला लय में दिख रहा था। उन्होंने कुछ बेहतरीन चौके लगाए जिनकी टाइमिंग इतनी शानदार थी कि गेंद सीधा बाउंड्री की ओर दौड़ पड़ी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी पटरी पर लौटती नजर आ रही थी, लेकिन तभी फिर से सिराज ने कमाल कर दिया। उन्होंने ऑली पोप को एक अंदर आती गेंद पर जकड़ लिया। अंपायर ने बिना वक्त गवाए उन्हें LBW आउट करार दे दिया। पोप ने 38 रनों की अहम पारी खेली, लेकिन उनका विकेट इंग्लैंड को गहरे संकट में डाल गया। अब मैदान पर आए इंग्लैंड के युवा सितारे हैरी ब्रुक। दर्शकों की निगाहें उन पर थीं कि क्या वो दबाव झेलकर टीम को संकट से उबार पाएंगे। शुरुआत में उन्होंने सतर्कता दिखाई, लेकिन जल्द ही कुछ दिलकश शॉट्स लगाए। उनके कवर ड्राइव और पुल शॉट्स ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। ब्रुक का आत्मविश्वास देख लगने लगा कि शायद इंग्लैंड फिर से मुकाबले में वापसी कर ले। इंग्लैंड का स्कोर धीरे धीरे 150 के पार चला गया। ऐसा लग रहा था कि पहला सेशन इंग्लैंड की ओर झुक सकता है, मगर भारतीय गेंदबाजी का जादू यहीं थमा नहीं था। पहले सेशन के अंतिम क्षणों में आकाशदीप ने ऐसा वार किया जिसने इंग्लैंड की उम्मीदों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को एक नीची रहती गेंद पर LBW आउट कर दिया। मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। हर खिलाड़ी ने आकाशदीप को घेर लिया। जो रूट का आउट होना ऐसा झटका था जिससे इंग्लैंड का ड्रेसिंग रूम हिल उठा। रूट ने 23 रन बनाए और उनकी पारी यहीं थम गई। पहले सेशन के खत्म होते होते इंग्लैंड का स्कोर 167 रन पर 4 विकेट हो चुका था। बल्लेबाजी क्रम में अब भी हैरी ब्रुक मौजूद थे, लेकिन जो रूट और ऑली पोप जैसे बड़े नाम पवेलियन लौट चुके थे। भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी और इंग्लैंड पर दबाव हर मिनट बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, चौथे दिन के पहले सेशन ने खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया। जहां सुबह इंग्लैंड मजबूत स्थिति में लग रहा था, वहीं सेशन के अंत तक भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें 4 विकेट पर 167 रन पर रोककर मैच को अपने पाले में खींच लिया। जिसके बाद जैसे ही दूसरा सेशन शुरू हुआ, इंग्लैंड के लिए क्रीज पर मौजूद थे हैरी ब्रुक, जिनका बल्ला लय में नजर आ रहा था। उनका साथ देने मैदान पर आए जेकब बैथेल, एक युवा और उभरता हुआ बल्लेबाज।
जिसने आते ही साफ कर दिया कि वो बैकफुट पर जाने नहीं वाले। सामने थी भारत की इनफॉर्म गेंदबाजी लाइनअप, लेकिन इंग्लैंड की यह युवा जोड़ी बिल्कुल अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरी थी। दूसरे सेशन की पहली ही गेंद से दोनों बल्लेबाजों ने अटैकिंग रुख अपना लिया। जैसे ही भारतीय गेंदबाज लाइन और लेंथ खोजने की कोशिश कर रहे थे, इंग्लिश बल्लेबाजों ने बेसबॉल शैली अपनाते हुए तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए। हैरी ब्रुक की बल्लेबाजी परिशुद्धता और आत्मविश्वास का मिश्रण थी। वो सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई चूक नहीं कर रहे थे। वहीं जेकब बेथेल अपने सहज अंदाज में खेलते हुए चौके जड़ रहे थे। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर भारतीय फील्डर भी दबाव में आने लगे। स्टेडियम में बैठे इंग्लिश दर्शक हर चौके पर खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से स्कोर आगे बढ़ाया और जल्द ही इंग्लैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया। भारतीय टीम के लिए अब हालात चुनौतीपूर्ण हो रहे थे। लक्ष्य अब 373 से घटकर लगभग 170 रन के आसपास रह गया था। कप्तान शुभमन गिल लगातार गेंदबाजों से चर्चा कर रहे थे और हर ओवर में नई रणनीति बना रहे थे। भारत को इस वक्त एक विकेट की सख्त जरूरत थी। टीम इंडिया के लिए यह समय बेहद अहम था। कप्तान ने गेंद एक बार फिर मोहम्मद सिराज को थमाई, जिनकी गेंदबाजी ने पहले ही इंग्लैंड को 2 झटके दिए थे। सिराज अपनी रफ्तार और लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को असहज कर रहे थे और आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार हर भारतीय दर्शक कर रहा था। सिराज ने जेकब बैथेल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। बैथेल ने 23 रन बनाए और इंग्लैंड को लगा 5वां झटका। पूरा भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। यह विकेट भारत के लिए डबल बोनस जैसा था, क्योंकि इंग्लैंड की ड्रेसिंग रूम से साफ संकेत मिल चुके थे कि क्रिस वॉक्स चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। यानी तकनीकी रूप से इंग्लैंड की आधी टीम पहले ही पवेलियन लौट चुकी थी। बैथेल के आउट होने के बाद इंग्लैंड के लिए मैदान पर आए जेमी स्मिथ। इस सीरीज में उनकी बल्लेबाजी का जलवा हर कोई देख चुका था। आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने चौका जड़ा और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया। स्मिथ की बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ नजर आ रही थी। वो बिना डरे शॉट्स खेल रहे थे और लगभग हर दूसरी गेंद पर रन निकाल रहे थे। उनकी स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर हैरी ब्रुक भी डटे हुए थे और मौके का फायदा उठाकर बाउंड्री निकाल रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की मेहनत के बावजूद रन तेजी से आ रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते 50 रनों की साझेदारी पूरी कर दी। इंग्लैंड का स्कोर अब 250 के पार पहुंच चुका था और अब जीत के लिए उन्हें 100 से भी कम रन चाहिए थे। स्टेडियम में मौजूद इंग्लैंड समर्थक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जबकि भारतीय फैंस हल्की चिंता में दिख रहे थे। गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि ब्रुक या स्मिथ में से किसी एक को पवेलियन भेज सकें, लेकिन दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे। मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अच्छी लाइन पर गेंदबाजी की, लेकिन बल्लेबाजों की बेसबॉल रणनीति ने भारत की परेशानी बढ़ा दी थी। जैसे जैसे सेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, भारतीय टीम को पता था कि अगर अब विकेट नहीं मिला तो मैच पूरी तरह इंग्लैंड के पाले में चला जाएगा। तभी रविंद्र जडेजा ने कमाल कर दिखाया। हैरी ब्रुक ने एक शॉट खेला जो सीधा बाउंड्री की ओर जा रहा था, लेकिन जडेजा ने बाउंड्री पर शानदार छलांग लगाकर कैच पकड़ लिया। पूरा स्टेडियम हैरान रह गया और भारतीय खिलाड़ी जश्न में झूम उठे। यह विकेट भारत के लिए सोने पर सुहागा था। ब्रुक ने 45 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन उनके आउट होते ही इंग्लैंड को छठा झटका लग गया। दूसरे सेशन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 294 रन पर 6 विकेट था। जेमी स्मिथ 34 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए थे। हालांकि इंग्लैंड को जीत के लिए अब भी 79 रन चाहिए थे, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास दिख रहा था। दूसरी ओर भारतीय खेमे में थोड़ी राहत जरूर थी, क्योंकि उन्होंने सेशन के आखिरी पलों में ब्रुक जैसा अहम विकेट झटक लिया था। अब खेल का रोमांच और भी बढ़ चुका था। अब क्रीज पर थे इनफॉर्म बल्लेबाज जेमी स्मिथ, जिन्होंने आते ही तीसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया था। उनके साथ पारी की शुरुआत करने आए जेमी ओवर्टन। मैदान पर इंग्लिश समर्थकों की तालियों और नारों से माहौल गूंज रहा था। सभी को लग रहा था कि इंग्लैंड ये लक्ष्य हासिल करके सीरीज अपने नाम कर लेगा। लेकिन क्रिकेट को इसलिए तो अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और यही हुआ। तीसरे सेशन की पहली ही ओवर में भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने गजब का कमाल कर दिखाया। उनकी पहली ही गेंद ने ओवर्टन को चौकन्ना कर दिया। अगली ही गेंद अंदर की ओर तेजी से आई और ओवर्टन कुछ समझ पाते उससे पहले उनके पैड्स पर जा लगी। अपील जोरदार थी और अंपायर की उंगली तुरंत ऊपर उठ गई। ओवर्टन बिना खाता खोले गोल्डन डक पर पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में खामोशी छा गई, जबकि भारतीय खिलाड़ियों ने खुशी में आसमान सर पर उठा लिया।
ये विकेट भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हुआ। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बने हुए थे जेमी स्मिथ। वो लये में थे और हर किसी को भरोसा था कि वो टीम को लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का इरादा कुछ और था। उन्होंने स्मिथ को एक ऐसी गेंद फेंकी जिसने बल्लेबाज को खेलने पर मजबूर कर दिया। गेंद हल्का सा बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप की ओर गई और वहां खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। स्मिथ का कैच पकड़े जाने के साथ ही इंग्लैंड की उम्मीदों पर करारा प्रहार हो गया। जेमी स्मिथ ने 42 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उनके आउट होते ही इंग्लैंड का स्कोर 300 रन के अंदर 8 विकेट हो गया। भारतीय खिलाड़ी अब जीत की खुशबू महसूस करने लगे थे। इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान पर आए गज एटकिंसन, उनके साथ थे जोश टंग। दोनों ने हालात को भांपते हुए आक्रामक रुख अपनाया। एटकिंसन ने आते ही कुछ बड़े शॉट्स खेले और भारतीय गेंदबाजों को दबाव में लाने की कोशिश की। एक चौका और फिर एक दमदार छक्का लगते ही इंग्लैंड समर्थकों ने फिर से उम्मीद जगाई। लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान पर एकजुट थे और किसी भी हाल में मुकाबला छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब भारत को एक और सफलता की जरूरत थी तो कप्तान शुभमन गिल ने गेंद फिर से मोहम्मद सिराज को थमा दी। सिराज पहले ही दिन का सितारा बन चुके थे और अब उन्होंने इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। उन्होंने एटकिंसन को एक ऐसी गेंद फेंकी जो अचानक नीचे रही और बल्ले से संपर्क होते ही सीधा फील्डर के हाथों में चली गई। पूरी भारतीय टीम खुशी से उछल पड़ी। एटकिंसन ने 28 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन उनकी कोशिश बेकार चली गई। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम 323 रन पर सिमट गई। क्रिस वॉक्स चोट की वजह से बल्लेबाजी करने नहीं आए और भारत ने यह मुकाबला 50 रन से अपने नाम कर लिया। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए जीत का जश्न मनाया। दर्शकों के बीच भारतीय तिरंगे लहराने लगे। यह जीत न सिर्फ इस मैच की बल्कि पूरी सीरीज की तस्वीर बदलने वाली थी। भारत ने सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला दिया और दिखा दिया कि उनका टेस्ट भविष्य किसी भी मायने में अंधकारमय नहीं बल्कि उज्जवल है। इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने गजब का प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी धारदार गेंदबाजी से 3 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।